शहीद भगत सिंह की कलम के से भैया, दंगों का उपचार, आर्थिक दशा में सुधार, सब बस सभी दंगों का इलाज यही हो। ये इलाज यदि कोई हो सकता है तो वह भारत की आर्थिक दशा में सुधार से ही हो सकता है। दरअसल भारत के आम लोगों की आर्थिक दशा इतनी खराब है कि एक व्यक्ति दूसरे को चौनी देकर किसी और को अपमानित करवा सकता है किसी और को अपमानित करवा सकता है। भूख और दुख से आतुर होकर मनुष्य सभी सिद्धांत ताक पर रख देता है। सच है, मरता क्या न करता, लेकिन वर्तमान स्थिति में आर्थिक सुधार होना अत्यंत ही कठिन है, क्योंकि सरकार विदेशी है और लोगों की स्थिति को सुधरने नहीं देती। इसलिए लोगों को हाथ धोकर पीछे पड़ जाना चाहिए और जब तक सरकार बदल न जाए चैन की सांस नहीं लेनी चाहिए। लोगों को परस्पर लड़ने से रोकने के लिए वर्ण चेतना की जरूरत है। गरीब मेहनतकशों और किसानों की स्पष्ट समझा देना चाहिए कि तुम्हारे असली दुश्मन पूंजीपति है, इसलिए तुम्हें इनके हथकंडों से बचकर रहना चाहिए और इनके हथकंडे चढ़कर कुछ न करना चाहिए। संसार के सभी गरीबों के, चाहे वे किसी भी जाति, रंग, धर्म या राष्ट्र के हों, अधिकार का एक ही है अधिकार एक ही है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम धर्म, रंग, नस्ल और राष्ट्रीयता और देश के भेदभाव मिटाकर एकजुट हो जाओ और सरकार की ताकत अपने हाथों में लेने का प्रयत्न करो। इन यत्नों से तुम्हारा नुकसान कुछ नहीं होगा। इससे किसी दिन तुम्हारी जंजीरें कट जाएंगी और तुम्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी। इसी रूसी इतिहास जानने वालों को मालूम है कि जार के शासन के समय वहाँ भी एक ऐसी स्थिति थी। वहाँ भी कितने ही समुदाय थे जो परस्पर जूतम पतांग जूतम पतांग करते रहते थे, लेकिन जिस दिन से वहाँ श्रमिक शासन हुआ है, वहाँ का नक्शा ही बदल गया है। अब वहाँ कभी दंगे नहीं हुए। अब वहाँ सभी को इंसान समझा जाता है, धर्मजन नहीं। जार के समय लोगों की आर्थिक दशा बहुत ही खराब थी, इसलिए सब दंगे फसाद होते थे। इसलिए अब रूसियों की आर्थिक दशा सुधर गई है और उसमें वर्ग चेतना आ गई है। इसलिए अब वहाँ से कभी किसी दंगे की खबर नहीं आई। भैया, शहीद भगत सिंह के लेख हैं ये।